ओके, ये सेल्फ बैलेंसिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन ईयर 2014 में आया हुआ था। 8 नंबर का ये वाला क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एज वुड अपीयर इन द नॉमिनल लेजर। नॉमिनल लेजर में सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मेरे को बताओ ये नॉर्मल है या ऑपोजिट है? बस तो ये समझना होगा ये नॉर्मल वाला चीज़ है या ऑपोजिट वाला चीज़ है। नॉर्मल। नाम क्या है? नाम है तुम्हारा बुक्स ऑफ श्री गौतम। नाम तो कुछ दिए नहीं हुए यहाँ पे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सेल्स लेजर वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ ये। तो इन नॉमिनल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इन नॉमिनल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द नॉमिनल लेजर, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है डेटर्स बैलेंस इन नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जगह हुआ डेटर्स बैलेंस इन नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब ये बैलेंस ऑपोजिट वाला बैलेंस दिया हुआ है। फर्स्ट तो ये आइडेंटिफाई करना है, मतलब जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट साइड में बैठने वाला है और जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में बैठने वाला है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यहां पे बोला गया है क्या? डेटर्स बैलेंस इन नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब क्या हो रहा है? हम्म, इन डेटर्स बैलेंस इन नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर। तो ये वाला जो चीज है, ये अकाउंट नॉर्मल है या ऑपोजिट है? पहले ये बताओ, ये अकाउंट जो है ये नॉर्मल अकाउंट है या ऑपोजिट वाला अकाउंट है? ऑपोजिट। तो इसमें क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे हुआ था? बाई साइड में। और डेबिट बैलेंस कहाँ पे हुआ था? टू साइड में। और इसका बैलेंस क्या दिया हुआ था? 45 एंड 1000। तो क्रेडिट का क्रेडिट में बैठने वाला है, एंड 1000 यहाँ पे होने वाला है। ये ऑपोजिट वाला चीज हुआ था, ठीक है। अब जब नॉर्मल होगा तो ये वाला बैलेंस इस साइड में आने वाला है और ये वाला बैलेंस इस साइड में आने वाला है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसीलिए 45,000 जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट साइड में आया, एंड जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आया। तो ये नीचे नोट्स लिखा हुआ है, एक बार अच्छे से देखना। बैलेंस एज ऑन 1/4/13, it is to be noted that the balance given are nominal ledger adjustment account of sales ledger, so they have been posted on the reverse side while posting them in sales ledger adjustment account in nominal ledger। क्लियर? मतलब मेरे को ऑपोजिट वाला चीज में पोस्ट करना है। नेक्स्ट वन, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव हुआ है डेटर्स से, मतलब कहाँ पे लिखना है? जब सेल करेंगे तो डेटर्स इंक्रीज होगा तो हम लोग डेबिट साइड में पोस्ट करते थे, बट जब पैसा रियलाइज होगा हम लोग कहाँ पे पोस्ट करेंगे? क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? कैश रिसीव्ड। एंड यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड टू नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। बाई नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड टू नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कैश रिसीव बाई साइड में हो जाएगा। उसके बाद बैड डेट हुआ, मतलब डेटर्स कम हो जाएगा, ये भी हम लोग क्रेडिट साइड में पोस्ट करने वाले हैं। सेल्स जब हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो सेल्स कहाँ पे हो जाएगा? तुम्हारा सेल्स यहाँ पे हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? 4,10,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 4,10,000 हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बिल्स रिसीव हुआ ऑपोजिट साइड में, जैसे हम लोग कैश रिसीव हुआ था हम लोग बिल्स रिसीव भी क्या करेंगे? ऑपोजिट साइड में पोस्ट करेंगे। उसके बाद जो रिटर्न हुआ उससे मेरा डेटा कम हो जाएगा, तो रिटर्न इनवर्ड भी क्रेडिट साइड में पोस्ट होने वाला है। बट बिल डिसऑनर्ड, जब बिल मिला था हम लोग बिल को इस साइड में लिखे थे, अगर डिसऑनर्ड होगा तो कौन सा साइड में लिखने वाले हैं? इसके ऑपोजिट साइड में। तो बिल डिसऑनर्ड कहाँ पे आने वाला है? 1,500। फिर हम लोग अलाउंसेस अलाउ किए डेटर्स को, दैट मीन्स मेरा को डिस्काउंट देना हुआ, तो अलाउंसेस कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अलाउंसेस क्यों दिए थे हम लोग?
जो गुड्स इन ट्रांजिट हुआ था वो डैमेज हो गए थे इसके कारण, और जो डिस्काउंट अलाउड हुआ, मैं सामने से डिस्काउंट देता हूँ, इसको हम लोग क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे बिकॉज डेटर्स कम हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, कैश रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, इसका एंट्री नहीं होता बिकॉज ये वाला चीज क्या होता है, बैड डेट रिकवरी होता है, और बैड डेट रिकवरी का जर्नल क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, इसके लिए डेटास में कुछ नहीं होने वाले। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर एज शोन बाय डेटर्स लेजर सेट ऑफ against amount due to the same customer as shown by the creditors ledger 2500, that means ये हुआ ट्रांसफर वाला एंट्री। अगर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में ये होता है सेम अमाउंट, मतलब वो ट्रांसफर वाला या सेटअप वाला चीज है, तो हम लोग क्या लिखे, बाई सेट ऑफ 2500 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, बैलेंस दिया हुआ है on 31st/3/2014 there was no credit balance in debtors ledger, माने क्रेडिट बैलेंस कुछ भी नहीं है, क्रेडिट बैलेंस कुछ भी नहीं है, मतलब बाई बैलेंस सॉरी टू बैलेंस सीडी कुछ नहीं होने वाला है। तो बैलेंस कहाँ पे आने वाला है, बाई बैलेंस सीडी होने वाला है। कितना आने वाला है, हम लोग पहले इस सब को प्लस करेंगे, प्लस करके दोनों साइड में बैठा देंगे, फिर ये सारा चीज को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई बैलेंस सीडी 87,850। क्लियर, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी कुछ नहीं होने वाला है बिकॉज क्रेडिट बैलेंस नील बोला है, तो हम लोग कुछ नहीं लिखने वाले। मेरे को बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह कौन सा था, ये वाला इंपॉर्टेंट जगह था जो बैलेंस पोस्ट करना था। अगर कोई ये वाला बैलेंस पोस्ट गलत कर देता है मतलब सामसी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से नोटिस करना क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था डेटर्स बैलेंस इन नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब जब नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हो रहा है ना, अगर नॉमिनल लेजर में हम लोग पोस्ट करते थे, बट नॉमिनल लेजर अगर एडजस्टमेंट अकाउंट होगा मतलब क्या, ऑपोजिट वाला चीज हो गया। जब ऑपोजिट वाला बैलेंस दिया हुआ है मतलब तुमको क्या करना होगा, जब नॉर्मल में पोस्ट करना होगा, जो जो किया हुआ है क्रेडिट उसको तुम डेबिट करने वाले हो, और जो डेबिट है उसको तुम क्या करने वाले हो, क्रेडिट करने वाले हो। क्लियर, जल्दी से बताओ। ये वाला क्वेश्चन ईयर 2016 जनरल में आया हुआ था, ठीक है। So from the following particulars for the year ended 31st December 2015, prepare sales ledger adjustment account. Prepare sales ledger adjustment account in general ledger, मतलब नॉर्मल। तो इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है सेल्स लेजर बैलेंस एज ऑन 1/1/15 26,800। तो सेल्स लेजर बैलेंस मतलब डेटर्स का बैलेंस, और डेटर्स का बैलेंस क्या होता है, जल्द से बताओगे, डेटर्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। दैट्स वाई इसका क्या बैलेंस होने वाला है, डेबिट बैलेंस होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी करेंगे 26,800। फिर सेल हुआ है 30,000 में से 6,000 माइनस करके क्रेडिट सेल्स हो गया तुम्हारा 24,000। एंड यहाँ पे हम लोग लिखे थे इन जनरल लेजर, तो हम लोग लिखना होगा यहाँ पे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर कैश रिसीव हुआ था, ऑपोजिट साइड में पोस्ट होने वाला है। बी आर रिसीव हुआ था, ऑपोजिट साइड में पोस्ट होने वाला है। बी आर एंडोर्स हुआ था, ये एंट्री नहीं होने वाला है, ये क्रेडिट्स में होता है, ठीक है। बी आर डिजोनर्ड ऑपोजिट साइड में हो जाएगा। जब मिला था बी आर हम लोग इस साइड में लिखे थे, जब डिजोनर्ड होगा तो इस साइड में होने वाला है। रिटर्न किए कस्टमर को, कम हो जाएगा कस्टमर का बैलेंस, तो बाई साइड में हो जाएगा। बी आर जो एंडोर्स किए थे वो डिजोनर्ड हुआ, वो आने वाला है। बी आर एंडोर्स नहीं आता है बट बी आर एंडोर्स डिजोनर्ड आता है। तो डिजोनर्ड जहां पे पोस्ट होता है, डिजोनर्ड जहां पे पोस्ट होता है, बी आर एंडोर्स डिजोनर्ड भी सेम साइड में पोस्ट होने मतलब डेबिट साइड में पोस्ट होने वाला है। जब बी आर मिला था हम लोग इस साइड में लिखे थे, और जब डिजोनर्ड होगा हम लोग क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट साइड में लिख देंगे। फिर चेक डिजोनर्ड हुआ, जब कोई भी डिजोनर्ड होगा तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं नॉर्मल जगह पे, ठीक है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल डिजोनर्ड, ये भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, बिल्स रिसीवेबल डिजोनर्ड 750, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल डिजोनर्ड 750 हुआ था यहाँ पे। ये क्या होता है, बिल्स बी आर रिसीवेबल डिजोनर्ड था या डिस्काउंटेड है, एक बार देख लेते। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल एक बार डिजोनर्ड हो गया था, ये डिस्काउंटेड है या डिजोनर्ड है, एक बार मैं जस्ट एक बार चेक कर लेता हूँ। 750 ना, अच्छा ये वाला डिस्काउंटेड है, हाँ ये डिजोनर्ड नहीं है, ये चेंज करके डिस्काउंटेड कर दो, ठीक है। डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड 750 है, तो ये आने वाला नहीं है। फिर क्या दिया हुआ है, बैड डेट रिटर्न ऑफ, हम लोग क्या करेंगे, बाई बैड डेट कर देंगे। बैड डेट रिटर्न ऑफ प्रीवियसली नाउ रिकवर्ड, ये तो आने वाला नहीं है।
सन्ड्री चार्जेस कर रहे हैं तो सन्ड्री चार्जेस डेबिट में आ जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट डेबिट में आ जाएगा, कैश डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट साइड में आ जाएगा, एंड ट्रांसफर हो तो बाई ट्रांसफर होने वाला है। क्लियर। इसके बाद जो बैलेंस आने वाला है वो बाई बैलेंस सीडी आने वाला है 26,260। क्लियर। तो ये वाला सम में बहुत ईजी सम था, जनरल वाला सम था, ठीक है। और प्रोविजन वाला चीज़ प्रोविजन अकाउंट में चला जाता है, यहाँ पे नहीं आता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। चलो मी বুঝতে পারলি সেলসে কেন ব্যালেন্সটা ডেবিট সাইডে হলো, টু ব্যালেন্স বিডি, বিকজ ডেটা সেল অ্যাকাউंट डेटा से डेबिट बैलेंस है, दैट्स वाई डेबिट साइडे বসছিল। क्लियर। एंड এটা नॉर्मल ना। और आगे समटे की चलो डिफरेंट क्या था यहाँ पे, इस सम के साथ उस सम का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बोला था कि ऑपोजिट वाला बैलेंस दिया हुआ था, मतलब डेटर्स बैलेंस इन नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब इन डेटर्स लेजर नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब ये ऑपोजिट वाला चीज़ हो जाता है। इसीलिए अब मैं क्या किया, ऑपोजिट वाला बैलेंस दिया हुआ था, हम लोग जब नॉर्मल वाला चीज़ कर रहे थे उसको मैं ऑपोजिट वाला जगह पे पोस्ट कर दिया, मतलब वो लोग क्रेडिट किया था तो हम लोग को डेबिट करना होगा, वो लोग डेबिट किया तो हम लोग को क्रेडिट करना होगा। ये ऑपोजिट वाला बैलेंस दिया होता तो हम लोग नॉर्मल के टाइम में उसका ऑपोजिट करके बैठा है, बट यहाँ पे क्या है, नॉर्मली चीज़ दिया हुआ है तो नॉर्मल वाला चीज़ नॉर्मली हो जाएगा। सेल्स लीजिएगा जगह बैलेंस दिया हुआ है तो हम लोग टू बैलेंस भी कर देंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना तक रखेंगे, नेक्स्ट दिन बाकी सम्स करेंगे और 2 क्लास में ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो डन आज के लिए।